अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जो किसी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने आज जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर जितने भी पार्ट है हमारे पास हमने उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जैसा कि हमने 9th में भी किया था और आज 10th में भी करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब देखें पार्ट नंबर 1 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। पार्ट नंबर 2 इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 3 को भी और 4 को भी। तो ये ऑलरेडी है तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x² - x - 40 = 0। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जब टेस्ट चेक होता है या एग्जाम के अंदर पेपर चेक किए जाते हैं तो बच्चों ने क्या किया होता है कि सोल्व जो है वो फैक्टर से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार होता है, हम सोल्व लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा लाजमी उतारते हैं फिर हल स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने क्वेश्चन को इसी तरह उतारना है हर मैथ के सवाल में, फिर उसको हल करना है, ना कि डायरेक्ट ही उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास बेटा जो मेथड अप्लाई होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं इसका हमने एक अमल सीखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर दूँ। जैसे ये x² है माइनस x है और 20 है। हम क्या करते हैं x² वाली जो फर्स्ट वैल्यू है और जो कांस्टेंट वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 20x²। क्या आ गया 20x²। अब ये जो 20x² है इसके हमने कोई से दो फैक्टर बनाने हैं, जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये मिडिल वैल्यू बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास कोएफिशिएंट है 20, इसका हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाते हैं 20 है, तो आपको पता है जब फैक्टर बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई 2 1 दा 2, 0 आ गया, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। माइनस का x बनाना है। तो देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बनता है और ये 5 है। अगर हम 5 में से 4 कैंसिल कर दें तो 1x बचता है। देखें हमारे पास फैक्टर बन गया एक 4 और एक 5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x प्लस 4x, एक वैल्यू को हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक को नेगेटिव। 4x माइनस 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x। लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव साइन और इसके साथ पॉजिटिव साइन, तब हमारे पास माइनस का x आता है। तो यहाँ से हमें इस अमल से हमें क्या मिल जाते हैं, फैक्टर मिल जाते हैं। तो हमने बेटा जितने भी सवाल हैं शुरू से हमने सीखा है कि हमने फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करना है। तो उसका ये तरीकेकार होता है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू होती है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। उन फैक्टर में से हम दो ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल वैल्यू बन जाए। तो हमारे पास वो दो फैक्टर बने, एक 5x और एक 4x। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, इस वैल्यू को नेगेटिव रखें, किसको पॉजिटिव रखें, वो हमें मिडिल वैल्यू बताती है। अब इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू के साथ जब नेगेटिव रखेंगे तो सॉल्यूशन में नेगेटिव साइन आएगा, और एक वैल्यू को पॉजिटिव रखा तो इस तरह हमारे पास -x आ गया। तो ये तरीकेकार आप भी समझ लें, और मजीद जितने भी क्वेश्चन है यही मेथड अप्लाई होना है, जो मर्जी वैल्यू आ जाए मेथड ये होगा। तो बेटा मैथ जो है ये है टेक्निक, एक मेथड। जो इन मेथड को टेक्निक को फॉलो कर गया वो जो मर्जी वैल्यू आ जाए, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इजीली सॉल्व कर सकता है। तो चलें इस सवाल की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ से आपको पता है फर्स्ट वैल्यू को एडिटिव लिख के और लास्ट वैल्यू को भी एडिटिव लिख के। तो हमने फैक्टर क्या बनाए थे, -5x प्लस का 4x।
ये हमारा था पहला स्टेप है, हमने फैक्टर बना लिए। दूसरा स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट टू वैल्यू और लास्ट टू वैल्यू में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन x आ रहा है तो अंदर एक x बच जाएगा और -5 क्योंकि ये x कॉमन आ चुका है। अब लास्ट टू वैल्यू में से कॉमन लें, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ से 4 का टेबल 20 पे भी जाता है तो 4 आ गया, तो x और यहाँ पे -4 5 दा 20, तो हमारे पास 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगेन यही वैल्यू बनेगी। देखिए x स्क्वायर माइनस 5x ये प्लस 4x आ गया प्लस माइनस माइनस और 5 का 20, देखिए वही वैल्यू बन गई। अच्छा अब क्या करेंगे आप, ये जो दो फैक्टर हैं ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लें। x माइनस 5 कॉमन आ गया तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, एक ये वाला x बच जाएगा और ये +4। तो बेटा ये दो फैक्टर हमने बना लिए, हर फैक्टर को 0 के इक्वल रखें और +4 ये भी 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू ये -4 है इधर आके +5 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ये +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बेटा आ गया है यहाँ पे +5 और -4। इसी तरह पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। इसके अंदर पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले हम लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे तो यहाँ पे 3x², इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x² प्लस माइनस माइनस 5y। अब ये दोनों वैल्यू इधर ले आए क्योंकि 3y² बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू हम बड़ी वैल्यू उसके पास लेके जाते हैं इक्वल टू 0। जब ये दोनों वैल्यू इस साइड पे आ गई तो यहाँ पे 0 वैल्यू होगी। तो 3y² में से 1y² गया तो पॉजिटिव 2y² प्लस का 5y इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, y सॉरी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गए यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। तो बेटा एक ये वैल्यू मिली और एक ये वैल्यू। सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे 0 * -5/2। तो अब आपका सवाल है सर यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन तो अप्लाई नहीं की। बेटा फैक्टराइजेशन अप्लाई ना करने की वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज थी, ठीक है। हमेशा जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो अप्लाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके अंदर 3 टर्म होती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 टर्म थी तो इसलिए हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे 2 टर्म मिली है तो जो कॉमन आ रही थी उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3। तो सॉल्व 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है x² की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए तो इन दोनों वैल्यू को हम इस साइड पे लेके आएंगे। 17x² माइनस 32x इधर आके प्लस 32x बन जाएगा। ये +4 है तो इधर आके -4 बन जाएगा। जब हम क्या करेंगे 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें इसको, पहले इसका अपन निकाल लेते हैं। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 68। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू को। पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 68x²। तो कोफिशिएंट के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे करें इसको, 2 3 का 2 4 का, 2 1 का 1 कैरी आ गया, 14 बन गया, 14 7 था और 17 बन रहा है क्योंकि 17 में मजीद कोई टेबल नहीं जाता तो 17 इटसेल्फ खुद डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 2 2 4 4
4 में 17 ऐड करें तो 21 बनता है, माइनस करें तो 13 बनेगा। इसका मतलब है 32 तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हमने बनाना है 32, तो 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मिलता है 34, और 34 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 32 बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 32 पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू 34 है, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटी वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा माइनस, तो हमारे पास 32x मिल जाएगा। देखिए ये हमने फैक्टर बना लिए, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज। ये जो दोनों फैक्टर बनाए हैं 32 की जगह ये दोनों लिख देंगे प्लस 34x माइनस 2x। फर्स्ट वैल्यू में से कॉमन देखें 17 आ रहा है और x भी आ रहा है, दोनों में x भी है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक x। जब 17 आ गया 34 में से कॉमन तो 2 बचेगा, x भी कॉमन आ गया। लास्ट टू वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस है और 2 आ रहा है, तो बेटा इधर बचा x। और एक बात याद रखें, जब भी नेगेटिव साइन आ जाए ब्रैकेट से पहले तो हम अंदर जो वैल्यू का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो कोई असर नहीं डालता, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अंदर साइन चेंज कर देती है। और फैक्टराइजेशन को आप जो फैक्टर बनाते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि फैक्टर हमारे ठीक हैं या नहीं है, तो आपको बेटा ये दो वैल्यू, ये जो फैक्टर बनाते हो यहाँ से पता चलेगा। अगर साइन का भी फर्क आ रहा है तो आपने फैक्टर और लेने हैं, उसके अलावा भी फैक्टर बन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेम आ गए, ठीक है, ये फैक्टर हमने ठीक लिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता तो कोई और फैक्टर बनता तो ये फैक्टर हमने गलत लिए होते, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों सेम है, साइन भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो ये फैक्टर बन गए। तो कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको रेस कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा लैदा लिखने से, ये भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, 17x2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/17। तो ये बेटा हम इस क्वेश्चन सेट में इसका लिख देते हैं 2/17 इनटू -2। इसके बाद पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में भी देखें सॉल्व x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब आपने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये जो 152 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये नेगेटिव 152 हो जाएगा। तो इसी तरह देखें इसके भी फैक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास सवाल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 152x² ही आएगा। अब यहाँ पे 152 हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू है, तो सबसे छोटी 2 डिवाइड हो रहा है तो करो 2 पे डिवाइड, 2 7 था 14, 1 कैरी 2 6 था, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 7 था 14, 1 चला गया और 12 बन गया, 2 6 था 12, फिर 2 3 था 6, 1 कैरी चला गया, 2 8 था 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 था 2 9 था और यहाँ पे 19 आ। तो हमने बनाना है -11, 2 2 था 4, 4 2 था 8, तो 8 में से बेटा 19 चला गया तो हमारे पास 11 बनता है। तो यानी कि हमारा जो फैक्टर बनेगा माइनस का हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में मिडल माइनस है, तो बड़ी वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी वैल्यू पॉजिटिव की लेनी पड़ेगी। -19 में से 8 चला गया तो -11x बचेगा, तो -11x की जगह हम ये फैक्टर लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू तो आएगी एज इट इज, और -11x की जगह हम ये फैक्टर लिख देंगे -19x प्लस 8x। कॉमन ले, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x - 19, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, x 8 को डिवाइड करके देखिए -8 बनता है तो ये चला गया 9 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही आएगा। तो यहाँ से बेटा अब देखें आप
दोनों वैल्यू सेम है तो फैक्टर हमें ठीक नहीं है। x माइनस 19 कॉमन ले लें तो x प्लस 8 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 को भी 0 के इक्वल लिखें, x प्लस 8 को भी 0 के इक्वल लिखें, x इज इक्वल टू प्लस 19 और x इज इक्वल टू माइनस 8। तो इसका भी सॉल्यूशन सेट लिखते हैं 19 इंटू माइनस 8। तो बेटा आज हमने फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 के हमने आज 4 पार्ट्स किए, पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर इसका 5 और 6 भी करेंगे। थैंक यू।